बेस्ट पिजन जिन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज आपको मैं पहले रूटीन में दो परिंदों का शौक़ करवाता हूँ। जोड़े का ही ज़्यादातर मैं शौक़ करवाता हूँ, लेकिन आज चार परिंदे हैं और पांच आपको मैं चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो हर नए कबूतर परवर को काम आएंगी। जो अच्छे कबूतर को पहचानने के लिए पांच निशानियाँ मैं बताने लगा हूँ। ये जो नए कबूतर परवर हैं वो ज़रा गौर से ये वीडियो देख लें। इधर आए ना, पहले ये करीब अगर कैमरा मेरे आ जाए तो आपको सबसे पहली निशानी वो मैं बताऊंगा कि देखते वक्त ज़ाहिर है आप किसी दुकान में जाते हैं या किसी छत पे जाते हैं परिंदे सेलेक्ट करने के लिए, चाहे वो ख़रीदने हों या किसी दोस्त से आप जाते हैं कि उससे लेने, किसी भी तरह आपने परिंदे हासिल करने हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ होती है, आप दूर देखते हैं जाल के पास या वो दड़बी जो होती है दुकान में, उसमें पिंजरे में देखते हैं। सबसे पहले पहली निशानी जो है वो ये है कि कबूतर आपको अट्रैक्ट करे, उसमें शाइनिंग होनी चाहिए। जिस तरह ये अब जितने परिंदे आ रहे हैं कैमरे में, इसमें दो अली वाले जो हैं वो वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। इस जोड़े का आपको शौक़ करवाऊँगा। ये आपको ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये 100 परिंदे के अंदर भी होंगे, ये अलहदा नज़र आएंगे, शाइनिंग अलहदा नज़र आएगी इनकी। ये अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे कि हमें पकड़ के देखें, हमारे अंदर कुछ है खूबी। तो ये चीज़ है पहली जो देखनी है कि परिंदा आपको देखते ही अपनी तरफ खींचे, थोड़ा सा हट के अलग नज़र आए। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ें वो पकड़ के देखने वाली हैं, वो मैं अब कोशिश करता हूँ कि आपको ये परिंदे पकड़ के, सबसे पहले मैं ये एक वो पीछे कार्नर में एक फ़ीमेल पट्ठी नज़र आ रही है। ये पट्ठी जो है ये शाम को पकड़ी है मैंने, अभी ये थोड़े दिन पहले हुए हैं, 10 दिन पहले हुए हैं। अब तो खैर बारिशों से, आंधी से आज तो टेम्परेचर बड़ा डाउन है, टेम्परेचर ऊपर भी गया है चंद दिन। वो पीछे नज़र आ रही है। ये जो होते हैं ना पहले, अब ये भी नस्ल ख़त्म हो गई है, इन्हें पुचाल कहते हैं और इन्हें वो दूसरे शिकरे भी कहा जाता है, और शिकरों में के करीब ये ज़्यादा लग रही है मुझे फीमेल थोड़ी सी। अब ये तो देखने वाले जो साजा कराम है वो कोई ना कोई मुझे गाइड कर देंगे। इसका आपको पहले मैं शौक़ करवाता हूँ। बाकी ये जो दूसरे अली वाले बटेरे हैं, इनका तो आप मेरी 1000 से ज़ायद वीडियो है, उनमें बहुत दफ़ा शौक़ कर चुके हैं ये बटेरों का, अली वालों का। लेकिन ये एक अली वाला जोड़ा मैं नया लगाने लगा हूँ, उसका भी आपको करवाते हैं शौक़। ये पट्टी जी छत के ऊपर मैंने खुडा, दो ऊपर मेरे पास खुडे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा मैंने जाल भी बनाया हुआ है खुडे के आगे दाना डालने के लिए या इन्हें नहलाने के लिए, ताकि ये धूप में ये शाम को ऊपर से उसका वो बंद था, जाल के ऊपर बैठी हुई थी, बहुत कमज़ोर थी ये पट्टी। तो अब तो माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद है और गोश्त इसमें भरा हुआ है, लेकिन वेट नहीं ज़्यादा। ये ख़त्म होके बैठी थी बिल्कुल। इसके वो पंजाबी में कहते हैं ना, इसके इधर भी बीठों के निशान थे जो वग जाती है, ये वो पोजीशन थी इसकी। इसको संभाला तो पकड़ के मैंने ऊपर ही छोड़ दिया इसे, और अब मैं पिंजरा खोल भी देता हूँ इसका, वो जो, ताकि उसमें पानी होता है, ऊपर से मैं उसका ढक्कन जाल का खोल देता हूँ ताकि वो कोई परिंदा अगर आके बैठ जाए। ज़ाहिर है ये गर्मियों में उन्हें तरह तरह की मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाते हैं, जुल्म भी किया जाता है, और बाज़ जो समझदार उसाज़ा कराम है वो ज़्यादा कबूतर को छेड़ते नहीं हैं, बल्कि अगर छेड़ें भी हल्का फुल्का तो वो देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, इसकी आंखों की मूवमेंट देखें, ये कैसी चारों तरफ आंख जो है घुमा रही है और पलकें बहुत कम झपका रही है। ये मुझे इसका मैं समझ नहीं सका ये क्यों गिर गई है। गिरने वाला परिंदा नहीं है, लेकिन आखिर में मुझे फिर एक जो पता चला है कि ये परिंदा जो है, इसको अभी तक ना तो कोई रंग लगाया गया, ये पर इसके नए हैं, बिल्कुल नए पर हैं ये सारे, बगल से लेके तो ये ऊपर तक पर नए हैं बिल्कुल। ये अक्सर जो कबूतर परवर हैं वो गलती कर जाते हैं कि जब कबूतरों को पर नए दिए जाते हैं, वो ज़ाहिर है
नहीं, 40 दिन से ज़ायद ही ऊपर होते हैं। वो परिंदा उड़ता नहीं है उस दौरान में, और एक तो एकदम इन्हें उड़ाना शुरू कर दिया जाता है फौरी तौर पे, वो परिंदा फूल के गिर जाता है। जैसे होता है ना बाजू का छोटा बच्चा उड़ जाए पहली दफ़ा, वो ज़्यादातर कमगर टैडी जो फ़ौरन बुलंदी पकड़ जाते हैं, उस तरह का परिंदा फिर वो बच्चे फूल जाते हैं। ये फूल के भी एक तो मुझे ये वजह समझ में आ रही है कि ये फूल गई है, नए पर से उड़ी है। तो दूसरा जो इसकी वजह समझ में आ रही है मुझे, वो ये है कि इसको कच्चे पैरों के साथ उड़ा दिया। इसके पैर अभी पक्के नहीं थे सारे। तो ये पुचाल कबूतरी है, इससे मैं पुचाल ही कहूँगा, बुंचाल या पुचाल। ये देखें इसके कमर के ऊपर ये दाग हैं जी, ये पुचाल हैं। अब ये इसकी आँख भी आपने देखी, ये बिल्कुल देखें, जब जिस दिन ये पकड़ी थी उस दिन पूरी इसकी रेड थी आँख, बहुत ज़्यादा सुर्खी थी। अब ये कम कर गई है सुर्खी। तो शाम को ही बैठी थी। अब ये उड़ाने वाले को पता है कि उसने सुबह 5 बजे उड़ाया है इसे, 5:30 उड़ाया है या कब उड़ाया, लेकिन मेरे पास शाम को बैठी है बिल्कुल। ये खुश्क जिस्म हुआ था इसकी। ये देखें, ये रंग लगा हुआ है थोड़ा सा, ये ये लाल रंग छाती पे लगा हुआ है। अभी इसको कोई मोर वगैरह नहीं लगी, इससे ज़ाहिर होता है कि ये फिरतों के लिए ही उड़ाई गई थी। दुम भी इसकी छोटी सी है बिल्कुल जी, लंगोट दिखाते हैं आपको। ये लंगोट भी इसकी ऊपर तक आ रही है, और इधर से देखें 1 उंगली दुम है इसकी, इसे कहा जाता है जी 1 उंगली दुम। ये अच्छा, मेरा जो वो बात अंदर रह गई कि 5 चीज़ें, एक तो मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज़ है कि ये जिस तरह परिंदा पकड़ा है हाथ में, ये मुलायमियत अंदर होनी चाहिए इसके। वो तीसरी जो है, ये आँख इसकी देखें, बिल्कुल ये डायल इसका ज़बरदस्त डायल है, और ये गौर कर रही है कैमरे की तरफ कि क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है। इसको आपको महसूस साफ होगा इसको देख के कि ये गौर कर रही है। ये इससे अकल का अंदाज़ा होता है। आँख का डायल पूरा खुला हुआ है इसकी, जो आंखें घुमा रही है, ये चीज़ होगी। दूसरी तीसरी आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी हैं। चौथी चीज़, एक तो मुलायमियत बताई है, चौथी चीज़ है कि ये हड्डी बारीक सी चुभन देनी चाहिए। ये फीमेल में 3 उंगली तक होनी चाहिए हड्डी, और मेल की 4 उंगली होनी चाहिए। लेकिन ये इस फीमेल की मेरी जो 4 उंगलियां हैं उनसे भी बाहर को जा रही है। ये बहुत बड़ी हड्डी है। जोड़ इसका हल्का सा गैप है, ये भी बहुत मुनासिब है, मुझे बहुत पसंद है कि ये रोज़ाना की उड़ान में ये काम आती हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ ये, चौथी पांचवी चीज़ आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये बगल ऊपर को चढ़ी हुई है इसका। ये पर देखते हैं, ये परवाज़ पर से नहीं होती, बाजू से होती है। ये बाजू देखना है आपने कि ये इसके ये जोड़ जो हैं वो, उनमें ग्रीस है। एक जोड़ ये होता है, एक ये होता है। ये जोड़ में ग्रीस है बहुत ज़्यादा। वो तो नहीं फील हो रहे वट्टे की तरह जो होते हैं सख्त, तो ये देखना चाहिए। और पर इसकी निशानियां मैंने आपको ज़्यादा ही बता दी हैं, लेकिन इसके पर भी नफीस हैं जी, नीचे से नज़र आ रहा है मेरा उंगलियों का कलर भी। और वीडियो लंबी हो गई है। दूसरे आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं जी। ये जो पट्टी है, इसको मैं लगाऊंगा इस बटेरे के साथ, क्योंकि मैं क्रास का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये नर लगा हुआ है एक मोतियों वाली फीमेल के साथ। ये भी बड़ा मजबूत है जिस्म से देखने में ही। ये बटेरा नर है जी। ये इसकी चोंच ख़राब थी तो ये मेरे पास ही रह गया। ये बटेरा किसी पट्टी के साथ लगा है। ये चुई मोतियों वाली के साथ लगा है। ये जोड़ा मैं तोड़ने लगा हूँ, और उससे पहले एक इसकी झोली जो है मैं लेने लगा हूँ। इस पुचाल कबूतरी जो भी बताई है आपको पकड़ी है। ये बाकी 3 परिंदे मेरे घर के हैं। ये देखें कैसे वी शेप है। ये बटेरे खैबर टू कराची जो है, खैबर से कराची तक ये कामयाब हैं। लाहौर में भी ये उड़ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी हड्डी की चुभन है, शेप है बिल्कुल। ये कश्ती की तरह हड्डी है इसकी, और अंदर को जा रही है जोड़ में। जोड़ और हड्डी तकरीबन बराबर हैं ये, और इसका भी जोड़ थोड़ा सा इतना सा गैप है अंदर। दुम बंद है इसकी। आँख आपको दिखा चुका हूँ। ये आजमाए हुए हैं मेरे ना 15-20 साल से ये
इनमें कोई शक ही नहीं। ये एक झोली में लेने लगा हूँ, वो जोड़ा तोड़ना है मैंने जब तक कोई इसके साथ मिलती नहीं है पट्टी। और दूसरा जनाब आपको दिखाने लगा हूँ मैं अली वाले। ये अली वाला जोड़ा भी एक आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये मेरा एक जोड़ा है जिसका तकरीबन हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ। अली वाला जोड़ा है, ये भी पट्टी है बिल्कुल। तो वो इसकी बड़ी बहन लाहौर में पिछले साल जेठ में, यकम जेठ को रात रह के अगले दिन 4 बजे बैठी थी। और हमारे फैसल भाई होते हैं इंग्लैंड में, उनका शौक़ है अपने उधर लाहौर में, तो उनके पास ये बच्चा गया था। इससे बड़ा बच्चा पट्टी बनी थी, तो उन्होंने मुझे बताया। उन्हें मैंने कहा था कि अपने जो दोस्त हैं यहाँ पे मुहावत हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं, उन्हें कहें इनको दोबारा ना उड़ाएं, गर्मी जब शदीद होगी तो फिर उड़ाइएगा। लेकिन उन्होंने फिर उड़ाई, दोबारा वो रात रह गई थी पट्टी। फिर दोबारा बड़ा अरसा उन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने उन्हें और भिजवा दें। ये मैंने अब काटी है, रोक ली है पट्टी जो है ये अली वाले। ये मेरे पास बड़े पुराने चल रहे हैं। इसकी 4 उंगली हड्डी है, झोल बनाई है इसने, जोड़ इसका बंद है, इनका जो बंद ही आता है। ये इसका पार भी देख लें जी, ये दिखा देते हैं। परों का शौक भी, वीडियो लंबी होती है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो एक आध वीडियो लंबी भी दे। ये पार हैं जी, ये लाहौर में रात रह के दूसरे दिन 4 बजे तक ये बैठे हुए हैं। आखिरी 3 पर बराबर हैं इनका, मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस बात पे बिलीव रखते हैं। ये इसके पंजे हैं जी, खुश्क पंजे हैं बिल्कुल, नाखून लंबे हैं और चमड़ी मजबूत चमड़ी के, खाल के हैं। ये हो गया जी आपको इसके साथ। अब जल्दी जल्दी इसके साथ पट्ठा भी मैं दिखा देता हूँ। ये जी मेरा सबसे बड़ा जो अली वाला इस वक्त मेरे पास है, उसको वो बूथ डालना छोड़ गया हुआ है, तो ये मेरे पास हैं। ये लाहौर में इसके चाचा ताए, और वो सियालकोट में, माफ़ कीजिएगा, उरे चौक के पास सईदा वाली मशरकी गांव है, वहाँ पे जाफ़र शाह साहब के पास इसका दादे का भाई समझ लें, या दादे का भाई, वो वहाँ पे उड़ा था। और रात रह के जेठ में दूसरे दिन 12 बजे तक परवाज़ थी उसकी, पक्की फिरतों में। तो इनकी भी पलकें देखें, चोंच देखें, चोंच उस पट्टी की भी ऐसी ही हो जाएगी, लेकिन वो अलहदा जोड़े की है। ये मेरे पास पुराने अली वाले आ रहे हैं, ये जोड़ा मैं लगाने लगा हूँ आज अली वाला। और इसकी भी हड्डी उसी तरह, ये 4 उंगली से, ये 5 उंगली हड्डी है जी, पूरी 5 उंगली है। अब मेरे पास ये, क्योंकि इसका बाप बुत नहीं डाल रहा है, जोड़ में थोड़ा सा गैप है। और ये पार देखें, ये इसने इस बड़े ये हट के पार निकाले थे बचपन में, तो इसे मैंने रोक लिया था। ये तभी से बड़ा मुझे खूबसूरत लगा था। ये इसके पंजे देखें। तो ये जी अब वीडियो लंबी हो रही है, ये देखें, इस तरह भी दिखा रहे हैं। ये एक जोड़ा मैं बटेरा और वो बुचाल मादी का लगाने लगा हूँ। वो तो पक्का नहीं है जोड़ा, एक आध झोली लेनी है, वैसे ठरक करना है जिसे कहते हैं ना, क्योंकि मेरे पास बुचाल नार नहीं है, तो ये लगाऊंगा। और दूसरा ये जोड़ा पक्का लगेगा अली वाला, ये ताकि ये अली वाली नस्ल भी चलती रहे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छी जो परिंदों का शौक़ करवाएंगे। कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा मैं कि जो नए कबूतर परवर हैं, नौजवान हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा भी हो वीडियो देख के, कुछ पहचान अच्छी हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।